हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदेश चौहान एक बार फिर आज आपके सामने हूँ एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है द सेंटेंसेज। ये जो बेटा वीडियो आपके लिए बनाई है, तो इसमें जो ये पूरी वीडियो होगी आपकी, एक एक टॉपिक को आराम से ध्यान से समझना है। तो इसके माध्यम से आपको जो है द सेंटेंस का सारा पोर्शन समझ आ जाएगा। लेकिन पेशेंस के साथ ध्यानपूर्वक जब आप इसे सुनोगे, जब आप इसको देखोगे, समझोगे, तो वीडियो तभी समझ आने वाली है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए। मैंने आपके लिए जो है 3 मैं आपको डेफिनेशन लेकर आई हूँ। जो आपको अच्छी लगे आप उसको याद कर लेना। सबसे पहले सेंटेंस की पहली डेफिनेशन है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। जो हमारा शब्दों का ग्रुप होता है जिसका कोई अर्थ निकल कर आता है, कंप्लीट सेंस निकल कर आती है, वही हमारा सेंटेंस होता है। या दूसरा समझ लीजिए, अ सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स। ये है हमारा अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। शब्दों के समूह का जो अरेंजमेंट है, जो प्रबंध किया गया है, दैट मेक्स ए कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस। जो एक कंप्लीट, पूर्ण और एक मीनिंगफुल, जिसका कोई मीनिंगफुल का अर्थ है, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। या फिर तीसरे वाला सेंटेंस देख लीजिए, ए सेंटेंस इज ए ग्रामेटिकली कंप्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रामेटिकली, जो ग्रामर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ग्रामर, जिसका जो है सेंस जो है बिल्कुल सही, कंप्लीट हो, एक्सप्रेस एक क्लियर आइडियाज़ और स्टेटमेंट, और जो एक क्लियर आइडियाज़ और स्टेटमेंट को जो है एक्सप्रेस करता है, प्रकट करता है। द 5 टाइप्स अकॉर्डिंग टू द सम इंग्लिश से ग्रामर क्लासिफिकेशंस आर। कुछ इंग्लिश ग्रामर क्लासिफिकेशंस के अनुसार जो हमारे ग्रामर के टाइप्स हैं, वे 5 बताए गए हैं। नंबर 1 हमारा असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस जो होता है मेक ए सेंटेंस, जिससे एक सेंटेंस बनता है। एक बात और याद रखना बेटा, नोट कर लेना भी, कि जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वे हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। याद रखना, असर्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। और दूसरा है हमारा, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, राम इज़ रीडिंग अ नोवेल। तो राम क्या है हमारा सब्जेक्ट। नोवेल कौन पढ़ रहा है? राम। पढ़ने का काम किसके द्वारा हो रहा है? राम के द्वारा। तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली टूडेज। ये जो हमारा सेंटेंस है, ये हमारा किससे शुरू है? द सन। द सन क्या है हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट से शुरू है, इट मीन्स हमारा असर्टिव सेंटेंस हो गया। और जो असर्टिव सेंटेंस है, ध्यान से सुनना, जो असर्टिव सेंटेंस है वो हमारा अफर्मेटिव और निगेटिव 2 प्रकार का होता है। अब कभी कभी क्लास में जब बच्चों से पूछा जाता है कि भाई बच्चों बताओ हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो बच्चे बताते हैं मैडम जी असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो भाई जो ये हमारा अफर्मेटिव और निगेटिव है, ये सेंटेंस के पार्ट नहीं है। ये हमारे असर्टिव सेंटेंस, जो हमारा विधि सूचक वाक्य होता है, असर्टिव सेंटेंस के पार्ट हैं, जिसमें तो किसी बात को नकारा जाता है या किसी बात को स्वीकार किया जाता है। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के 2 भाग हुए। जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, किसी कार्य या तथ्य के होने की सूचना देने वाले वाक्य को जो है अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलेंगे। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, द चाइल्ड इज ड्रिंकिंग मिल्क। तो यहाँ जो चाइल्ड है, बच्चे के बारे में जो बातें बताई गई है, वो कह रहा है कि ड्रिंकिंग मिल्क, बच्चा दूध पी रहा है। तो यहाँ इस बात को एक्सेप्ट किया गया है। सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट से शुरू है। देख लीजिए, जो सेंटेंस फिर बता रही हूँ, एक बार आपको रिवाइज करा रही हूँ। जो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, विच सेंटेंस स्टार्टेड ये थ्रू सब्जेक्ट इज कॉल्ड ए असर्टिव सेंटेंस। दूसरा हमारा हो गया, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल हो गया जो हमारा निगेटिव सेंटेंस होता है। इसमें किसी कार्य या तथ्य के न होने की सूचना दी जाती है। अब देखो, मैंने बताया था कि जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है या पॉजिटिव सेंटेंस होता है, उसमें किसी बात के क्या होने की सूचना दी जाती है। और निगेटिव सेंटेंस में किसी जो कार्य होता है, कोई कार्य हो या कोई तथ्य हो, कोई फैक्ट हो, उसके न होने की सूचना दी जाती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, वी शुड नॉट टेल ए लाई। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो देखो, सेंटेंस तो हमारा किससे शुरू हो रहा? सब्जेक्ट से। अभी मैंने क्या समझाया था कि जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है वो हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है। लेकिन उसी के 2 पार्ट होते हैं, एक हमारा अफर्मेटिव होता है और एक हमारा निगेटिव होता है। निगेटिव के लिए नोट तो यूज हो गया, लेकिन हमारा जो सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट है? वो हमारा वी से, वी यानी कि हमारा सब्जेक्ट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, ही हैज़ नो पेशेंस। पेशेंस होता है धैर्य। तो नो क्या हो गया हमारा? नो हमारा नहीं को दर्शा रहा है, उसमें कोई पेशेंस धैर्य,
उसमें धैर्य नहीं है। देखो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, इट मीन्स वाक्य असर्टिव हुआ। दूसरा हमारा हो गया दे नेवर कम इन टाइम, कि वे कभी समय से नहीं आते। नेवर भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस ही है, कभी नहीं हो गया कभी भी, या कभी नहीं या कभी भी नहीं इसका अर्थ होता है। ये भी हमारा सेंटेंस से शुरू है, भले ही हमारे प्रोनाउन हो लेकिन हो तो गए क्या, सब्जेक्ट। दूसरा हमारा हो गया नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अभी हमने पढ़ा सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, सॉरी असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2 होगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा जो है क्वेश्चन वर्ड से या हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ये प्राय 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वे जिसमें जो है प्रश्न पूछा जाता है और एक प्रश्न ही पूछा जाता है, एक में हेल्पिंग वर्ड शुरू में आती है, दूसरे वाले सेंटेंस में जो है हमारी क्या आती है, मेन वर्ड आते हैं। जो जिस वाक्य में हमारी ध्यान से सुनना बच्चों, जो वाक्य हमारा हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है वो यस और नो टाइप क्वेश्चन होता है, और जो सेंटेंस हमारा जो है क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, यहाँ क्वेश्चन वर्ड से, वो हमारा होता है WH वर्ड। एग्जाम्पल देख लिए, व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन वर्ड, जिसमें इसमें प्रश्न किया जा रहा है कि आप क्या कर रही हैं। तो आप बताओगे कि आई एम ईटिंग फूड, आई एम गोइंग टू स्कूल, आप बताओगे ना, तो यहाँ क्वेश्चन किया गया। दूसरा हो गया हमारा वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, तो ये क्वेश्चन किया गया ना कि आप कहाँ जा रहे हो। इसमें आप बताओगे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग एट होम, कुछ भी बताओगे आप। अगला हमारा एग्जाम्पल हो गया वाई आर यू टेलिंग ए लाई, आप झूठ क्यों बोल रहे हो, ठीक है ना, तो वाई से शुरू हो गया, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। आर यू ए गुड स्टूडेंट, क्या आप एक अच्छे विद्यार्थी हो, तो यहाँ क्वेश्चन करा गया। देखो सबसे बड़ी पहचान है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें बाद में जो है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, इंट्रोगेशन मार्क लगा हुआ होता है। तीसरे नंबर पर आता है हमारा इम्परेटिव सेंटेंसेस। जो इम्परेटिव सेंटेंसेस हमारे होते हैं उसमें जो है ऑर्डर या रिक्वेस्ट या फिर एडवाइज आदि उसमें दिए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा, जो एक और ध्यान रखना, इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा जो है वर्ब से शुरू होते हैं, क्रिया से शुरू होते हैं। इसमें हमारा एग्जाम्पल देख लीजिए एक बार, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो ये क्या किया गया, ये एडवाइस दी गई, सलाह दी गई। दूसरा हमारा एग्जाम्पल हो गया डोंट मेक ए नॉइज, तो ये क्या है, ये यहाँ क्या दे रहे, ये भी एडवाइज ही दे रहे हैं यहाँ, वैसे ये हो गया, ये भी एडवाइस दे रहे हैं, यहाँ पे सलाह दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, सुझाव कि जो है हम क्या है ना, डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत करो। दूसरा हो गया हमारा प्लीज़ सिट डाउन, कृपया नीचे बैठ जाइए, तो हमेशा याद रखना जो शब्द जो है प्लीज़ से शुरू होते हैं वहाँ हमारी प्रार्थना की जाती है, ठीक है ना। अब एक बार में इम्पोर्टेंट बात देख लीजिए, ये प्राय वर्ब से शुरू होते हैं, मैंने आपको बता दिया था, लेकिन याद रखना यदि वाक्य निगेटिव है तो डोंट से शुरू होता है, निगेटिव वाक्य डोंट से शुरू होंगे, वैसे जो वाक्य हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है वे हमेशा वर्ब से शुरू होते हैं। चौथे नंबर का हमारा सेंटेंस हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं सडन फीलिंग ऑफ हार्ट्स, इन वाक्यों में कोई आश्चर्य, अचरज, अचंभे वाली बात सुनकर कुछ जो मन में भाव उत्पन्न होते हैं। दूसरा दुख, अचानक से किसी का एक्सीडेंट वगैरह, कोई ऐसा दुख सुन लेना, या हर्ष, खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी हो जाना, आपको जो है क्लास में प्रथम आ गए, या फिर आप जो है कोई गेम जीत गए, कुछ भी खुशी वाली बात। या करुणा अथवा विस्मय की आश्चर्य आदि के भाव प्रकट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, व्हाट ए लवली फ्लावर द रोज इज़, कि द रोज़ जो गुलाब का फूल है वे कितना लवली फ्लावर्स है, तो ये क्या आश्चर्य है, एक अच्छे फूल को देखकर मन में भाव उत्पन्न हो रहा है कि कितना अच्छा फूल है, ठीक है ना, यहाँ सरप्राइज भी हो सकते हैं। दूसरा हमारा है सेंटेंस हो गया वेल डन, शाबाश, वी हैव वॉन द मैच, कि हमने मैच जीत लिया, आपने मैच जीत लिया, तो आपके यहाँ जो है हृदय की भावनाएं उमड़ कर बाहर आ रही हैं, आप जो है खुश हो रहे हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये मैंने समझा दिया आपको, इसके अंत में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाए जाते हैं। ये उल्टा आई, ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क है, उल्टा आई बना देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 5वीं पे आ गया हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो है इसमें कामना, अभिशाप या प्रार्थना आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। तो किसी से कामना की जाती है या फिर अभिशाप, किसी को जो है शापित किया जाता है, आदि के इसमें भाव होते हैं। एग्जाम्पल देखो इसमें, मे यू फाइंड हैप्पीनेस, तो यहाँ क्या, उसको प्रसन्न रहने की कामना की जा रही है। दूसरा हमारा एग्जाम्पल हो गया वी ऑल योर ड्रीम्स केम ट्रू, आपके सारे सपने पूरे हों, यहाँ भी ये कामना की जा रही है। मे गॉड ब्लेस यू विद सक्सेस,
यहाँ क्या है, मैं प्रार्थना से शुरू हो रहा है ये हमारा। तो क्या यहाँ प्रार्थना की जा रही कि भगवान जो है आपको क्या आगे सफलता दे, सफलता प्रदान करे। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल हो गया मे गॉड कर्स यू। यहाँ क्या है, ये मे गॉड कर्स यू, यहाँ कर्स कर रहा है, श्रापित कर रहा है, शापित कर रहा है। यहाँ इसको क्या क्या दे रहा है, अभिशाप दे रहा है ना। उसके बाद है मे गॉड ब्रेक योर माउथ, ये भी यहाँ अभिशाप दे रहा है, भगवान तेरा मुंह तोड़ दे, कुछ ऐसी बात। तो यहाँ भी ये अभिशाप इसको दिया जा रहा है। तो बच्चों याद रखना जो है, आज मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बताया। याद रखना कि मैं 6 क्लास से लेकर सबको बताती हूँ कि सबसे पहले बच्चों को जो है सेंटेंस के बारे में बताना चाहिए, वाक्य के बारे में बताना चाहिए। जो हम सेंटेंस बोलते हैं, जो हम वाक्य बोलते हैं, हम कितने प्रकार के वाक्य बोलते हैं, 5 प्रकार से वाक्य बोलते हैं। एक सीधा सिंपल वाक्य होता है हमारा, जो सब्जेक्ट से शुरू होता है। दूसरा हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जो प्रश्नवाचक शब्द होता है, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है, जिसमें जो है हमारी प्रार्थना वगैरह की जाती है और जो हमेशा वर्ब से शुरू होते हैं। तीसरा हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। इसी प्रकार करके मैंने आपको 5 के 5 सेंटेंस के बारे में बता दिया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चे इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे और एक एक टॉपिक को नोट करेंगे और बच्चे जो है सेंटेंस के बारे में अच्छे से याद कर लेंगे। थैंक यू।